बच्ची है, इसकी तलाक याफ्ता है, इसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन बिगड़ गया। मैं खड़ी 1 मिनट के लिए नहीं आ सकती, मुझे चक्कर आएंगे, मैं गिर जाती हूँ। मेरी 2 बेटी हैं और मैं इस टाइम बहुत मजबूर हूँ। मैंने किसी से पैसे पकड़े, वो भी मेरे से मांग रही है और मैं इस हालत में ना मैं काम कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। फिर मैं घर पे इसको संभालती हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसको मेडिसिन ला के खिला लूँ। कभी खा लेते कभी नहीं, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मैंने कुछ नहीं खाया और मुझे तकलीफ इतनी है, मैं सारी सारी रात बैठ के रोती और मुझे नींद भी नहीं आती। आज 15 दिन हो मेरे खुद के हालात नहीं है, मैंने जहाँ से पैसे पकड़े हैं वो भी मेरे से मांग रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं होता मेरे पास। इस टाइम पे जिस घर में मौजूद हूँ वो अपनी गुर्बत का मुंह बोलता सबूत है। ये खातून है, 2 बच्ची है, इसकी तलाक याफ्ता है, इसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन बिगड़ गया। अब डॉक्टर बताते हैं कि इसको कैंसर है, उठ नहीं सकती है, पिछले 2 महीने से इसी तरह ये बेड पर है। बाकी की बातें इसी से पूछते हैं, शोहर क्यों छोड़कर चला गया, किस तरह से गुजारा कर रही है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मिसबा। मिसबा, क्या हुआ है आपको? मैंने ना रिल्स हो रही थी, वो जड़ों वाली थी, उसकी 2-3 माह से ना मुझे ब्लड भी है, वो मुंह था नहीं, मुंह की तरफ से भी आ रहा था, पेशाब की तरफ से भी आ रहा था, बहुत बुरी हालत थी मेरी। मैंने डॉक्टरों से इलाज करवाया, उन लोगों ने बोला कि अब इसको निकाला जाएगा क्योंकि अब इसकी हालत नहीं है अंदर रहने वाली। उन लोगों ने निकाला। 15 दिन हो गए मेरे पेट को, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जो पेशाब वाली जो है ना लीकिंग हो गई है, अंदर जो है सारे मामला जो है ना खराब हो चुके हैं। अब आप उठ नहीं सकती हो? मैं खड़ी 1 मिनट के लिए नहीं आ सकती, मुझे चक्कर आएंगे, मैं गिर जाती हूँ। तो मैं जो भी चलती फिरती, पहले मैं अच्छी बनी थी पर ऑपरेशन करवाया, उसके बाद उन लोगों ने कैंसर के किए, वो कहते हैं हमें शक पड़ रहा है, टेस्ट वगैरह सब कुछ किए उन लोगों ने, मेरे टेस्टों में भी थोड़ा थोड़ा सा इशू आ रहा है। शोहर किधर है आपका? हमें डिवोर्स दे दी। क्यों, क्या वजह बनी? मेरी 2 बेटी हैं और मैं इस टाइम बहुत मजबूर हूँ। मैंने किसी से पैसे पकड़े, वो भी मेरे से मांग रही है और मैं इस हालत में ना मैं काम कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो शोहर ने बेटियों की वजह से तलाक दिया या कोई और भी मसला था? उसके और भी थे और बच्चियों का भी मसला था। और मैं बहुत बीमारी में फंस चुकी हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी मैं अपना इलाज करवाऊँ, मैं कभी किसी से मांगती, कभी किसी से, मुझे कोई भी नहीं। आप इनकी बहन हो? हाँ जी। क्या मतलब अब गुजारा किस तरह से हो रहा है घर का, ये सर्कल किस तरह से चल रहा है, कमाने वाला है कोई? बस मैं कभी काम पे चली जाती हूँ और ले आती हूँ थोड़ा सा उधर से और कुछ दे देती हूँ, नहीं तो मैं भी जब उनका इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती तो इसलिए मैं काम पे नहीं जा सकती। फिर मैं घर पे इसको संभालती हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसको मेडिसिन ला के खिला लूँ और कुछ यहनी वगैरह बिस्कुट वगैरह इतने है जो मैं इसको खिला लूँ। इस वजह से खुराक ना होने की वजह से ऑपरेशन जो है वो बिगड़ गया। ज्यादा बिगड़ रहा है और डॉक्टर ने कैंसर के चांस बताए, पर तो पैसे नहीं है इसमें इलाज करवाने के लिए। घर का बहुत मुश्किल से चला रहे हैं और मेरी बहन की बहुत ज्यादा हालत खराब है, ऑपरेशन उसका खराब हो चुका है। अब तो अब ये मतलब 2 बच्चियां हैं, बहन है, किस तरह से गुजारा आप लोग, खाना पीना जाहिरा करना होता है इंसान ने, घर का रेंट वगैरह कैसे हो रहा है सब कुछ? पहले तो मैं भी करती थी, अब तो मैं खुद आपके सामने मेरे हालात की स्टडी हुए करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब मैं नहीं, मेरी कभी खा लेते कभी नहीं, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मैंने कुछ नहीं खाया और अब से मेरा अंदर जो है ना, मैंने दोबारा ऑपरेशन भी नहीं करवाना है, वो फिर कह रहे हैं ऑपरेशन है, अंदर की लीकिंग जो हो चुकी है ना उसकी वजह से मैं नहीं करवा सकती, अब मेरा दिल भी नहीं और मुझे तकलीफ इतनी है, मैं सारी सारी रात बैठ के रोती और मुझे नींद भी नहीं आती। आज 15 दिन हो गए, मेरा कोई भी कमाने वाला नहीं है। ये आपका डॉक्टरों की वजह से ऑपरेशन खराब हुआ है या आपकी अपनी किसी गलती की वजह से हुआ है? नहीं, पहले तो मुझे ब्लड भी आ रहा था, वो तो पहले था ना, उसकी वजह से ऑपरेट हुआ। मेरा हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल है उधर से, तो वो ऑपरेशन के दौरान पहले पेशाब अपनी रूटीन से जिस तरह होता था आता था, जब से ऑपरेशन हुआ 10 दिन पेशाब वाली, अभी मैंने उतारी पेशाब वाली जो नाली है ना, अभी आज मेरे गुर्दों की इन्फेक्शन हो रहा था इसलिए मैंने उतारी आज।
तो उन लोगों ने बोला कि अभी ये 2 माह आपने पेशावर की नाली नहीं उतारनी, आपके अंदर के मामला बहुत खराब है। फिर भी मैंने आज उतार दी क्योंकि मेरे गुर्दों की इन्फेक्शन हो रहा था। मेरे अचानक से पिछले दूसरी जो पहली नाली थी ना, वो 13 दिन के बाद खुद ब खुद ना खराब हुई है, पता नहीं क्या। तो डॉक्टर ने क्या बताया फिर इस पर? उन लोगों ने बोला है कि आपने पेशावर की नाली नहीं उतारनी, आप दोबारा किसी और जो हॉस्पिटल है ना, शौकत खाना में, इधर उधर प्राइवेट जो बड़े हॉस्पिटल, उधर चले जो आपके मामला भी खराब है। उन्होंने मिला मैंने डर भी लगता और मुझे मैंने ऑपरेशन भी नहीं करवा, कुछ भी आप दोबारा ऑपरेशन बता रहे। मेरे खुद के हालात नहीं है, मैंने जहाँ से पैसे पकड़े हैं वो भी मेरे से मांग रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं होता मेरे पास, मैं ऑपरेशन कहाँ से करवाऊँ दोबारा? और दवाइयाँ लेने के लिए, नहीं तो दवाइयाँ कितनी लिखी पड़ी है, कुछ भी लेने के लिए पैसे। आपके सामने ये देखो मेरे कितने हालात हुए। इंसान एक तकलीफ के साथ हॉस्पिटल्स में जाता है और उसके बाद 10 और मसाइल लेकर वहां से बाहर निकलता है। उसके बाद जब वापस उनसे पूछता है कि हम लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो वो कोई और हॉस्पिटल जो है वो सजेस्ट कर देते हैं कि फलाने हॉस्पिटल में चले जाओ। यानी अपनी गलती को कवर करने के लिए एक ऑपरेशन हुए, अब दूसरा ऑपरेशन कहा जा रहा है, दूसरा ऑपरेशन कहीं और जाके करवाएगी तो कोई और मसला सामने निकलेगा। 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, घर के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, पहले उधार लिया, उसके साथ अपना इलाज करवाया, अब दोबारा कहीं से उधार पकड़ेगी और दोबारा अपना इलाज करवाएगी। ये बहन है, इसकी भी शादी नहीं हुई भी आपकी? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। आपके माँ बाप भी नहीं है आप लोगों के? नहीं, बस आप दोनों बहन ही एक दूसरे का सहारा हो? जी, मैं और मेरी बहन ही है, जस्ट की 2 मेरा तो बेटे। बेटा भी नहीं है, आप तो मैं बेटियों का सहारा भी, मेरे 2 बहनें एक दूसरे का सहारा बनी हुई हैं। ये छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है, इसकी 2 बेटियां हैं, शोहर छोड़कर चला गया, ना भाई है, ना बाप है, ना माँ है। इनका फोन नंबर मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप लोग अपनी मुकम्मल तसल्ली कर कर इनसे बात कर कर अपनी तसल्ली कर कर उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो जरूर इन लोगों की मदद कीजिएगा। अल्लाह ताला ये इन लोगों के हाल पर रहम करे। हम लोगों के इर्द गिर्द ये लोग बस रहे होते हैं लेकिन हम लोगों की नजर नहीं पड़ती है इन लोगों के ऊपर। इजाजत दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।